नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं आज एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम के बारे में। ये सिंड्रोम हमारी ज़िंदगी में हर एक के पास होता है। नॉर्मली इस सिंड्रोम का ये कारण रहता है कि हम ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं हमें उस पर ना ध्यान दे करके जो मिसिंग चीज़ है उस पर ही फोकस करके हम पूरी ज़िंदगी का अनुभव ख़राब कर देते हैं। ये एक रिसर्च हुआ था जिसमें कि एक पूरी बिल्डिंग बनाई गई और बहुत काम करा गया, बहुत खूबसूरत बनाया गया। सिर्फ एक छोटा सा उसमें से हिस्सा छोड़ दिया गया, एक टाइल को वहाँ पर मिसमैनेज कर दिया गया, वहाँ पे वो टाइल टूटा लगा दिया या फिर उस टाइल को बदल करके कुछ और लगा दिया। तो लोग जब देखने आए तो उन देखने वालों से सबसे पूछा गया कि जी ये बिल्डिंग कैसी लगी है, ये मकान कैसा बन रहा है, घर कैसा है, आप ज़रा हमें देख के बताएं। तो उन सब ने कहा बहुत खूबसूरत है, हाँ लेकिन वो एक जगह जहाँ पर वो टाइल गायब है या दूसरा लगा हुआ है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि उस रिसर्च में ये जानकारी ली गई कि इतना बड़ा पूरा मकान बनाया गया, इतना पूरा आलीशान अच्छे खूबसूरत टाइल से सजाया गया, लेकिन हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक उस छोटे से टुकड़े के पे गया जो कि उस सारे संरचना के साथ मैच नहीं करता था, जो अलग सा था। और हर एक ने उसका ध्यान खींचा और हर एक ने आन पे जब भी फीडबैक उनसे लिया गया तो उन्होंने उसी पे ही बात करी कि ये मिसिंग टाइल हमारे लिए है। तो इसी तरह से हम लोग अपने जीवन में काम कर रहे होते हैं कि हमें जितनी भी खूबसूरत चीज़ें मिली हुई हैं, जितनी भी काबिलियत मिली हैं, जितनी भी चीज़ें मिली हैं हम उन पे फोकस ना करके जो हमारे लाइफ में मिसिंग है, जो हमें चीज़ नहीं मिल पा रही है, उस पर ही इतना फोकस कर देते हैं कि बाकी सारी चीज़ें हमें छोटी लगने लगती हैं और हमें उन पर इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। और हर बार उसी को ही टेंशन लेकर के हम बाकी चीज़ों का अनुभव नहीं ले पाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी परेशान करते रहते हैं इस बात के लिए कि हमारी ज़िंदगी में वो छोटी सी कमी रह गई है, वो कमी रह गई है, बजाय इस बात पे कि जो हम पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर सारा काम करें और फोकस करें। देखिए, जो हम लोग के साथ हालात होते हैं, कभी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के हालात आते रहते हैं, उन हालातों में उतना जोर नहीं होता है जितना कि हमारे ख्यालात में होता है। यानी वो हालात हमें उतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं जितना उसके बारे में हम अपना सोच करके अपने लिए उतनी समस्या क्रिएट कर देते हैं। और अगर ज़रूरत की बात करें तो देखिए, ज़रूरत तो एक फ़कीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें तो किसी बादशाहों की भी कम नहीं होती, पूरी नहीं होती। क्योंकि हम लोगों ने अपने लिए ख्वाहिशों का इतना बड़ा पुलिंदा बना लिया है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने बना ली हैं कि हम सिर्फ चाहते हैं ये हमें हो, ये मिले, ये मिले, ये मिले। उस चक्कर में जितनी चीज़ें हमें मिल रही हैं हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि हमारे पास जो भी कुछ है आज हम दे देखें। आज गौर करिए, जिस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं उस तरह की ज़िंदगी पाने के लिए कहीं किसी अस्पताल में किसी बिस्तर पे कोई पड़ा हुआ मरीज़ आज भी वो दुआ कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि काश हमें आप जैसी एक ज़िंदगी मिल जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और वो हसरत करते हैं कि आप जैसा जीवन उनको जीने को मिल जाए। तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपके पास जो लाइफ मिली है, जो साधन मिले हैं, जो संसाधन हैं, आप उनको देखें, उनका ग्रैटिट्यूड करें, उनके लिए खुशी महसूस करें, उनका धन्यवाद दें और उनका बेहतर उपयोग करके अपने जीवन को और अच्छा बनाएं और कोशिश करें कि और दूसरों की कैसे मदद हो सकती है वो करें, और तब आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में बहुत खुशहाली रहे, आपकी खेती भरी रहे और आप खुशियों के साथ बहुत सारे अच्छे जीवन बिताते रहें, आपका परिवार अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुभकामनाएं। नमस्कार।